अपना घर अपना नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। जब ये आप कहानी सुनेंगे आप खुद भी यही कहेंगे, अपना घर अपना नहीं। कल दोपहर मैं बैंक गया था तो वहाँ एक बुज़ुर्ग भी अपने काम से आए थे। वहाँ वो कुछ ढूंढ रहे थे। मुझे लगा शायद कुछ परेशान हैं। उनसे पूछा तो वो बोले बीमारी के कारण मेरे हाथ कांप रहे हैं, मुझे पैसे निकालने हैं, इसलिए स्लिप भरनी है। उसके लिए मैं किसी की इंतज़ार कर रहा हूँ कि कोई मेरी मदद कर दे। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं आपकी स्लिप भर देता हूँ। उन्होंने मुझे स्लिप दी और मैंने उनसे पूछकर स्लिप भर दी। बाद में रकम निकालकर उन्होंने मुझसे पैसे गिनने को कहा तो मैंने उनके पैसे भी गिन दिए। हम दोनों एक साथ ही बैंक से बाहर आए। वो बोले यदि आप मेरा एक काम और कर दें, आपको थोड़ा कष्ट तो होगा, मुझे रिक्शा करवा दो ताकि मैं घर चला जाऊं। इस भरी दोपहरी में रिक्शा मिलना बहुत कष्टकारी होता है। मैंने बोला मैं आपको कार से घर छोड़ देता हूँ, मुझे भी उसी तरफ जाना है। वो तैयार हो गए। हम उनके घर पहुँचे। घर बड़ा ही सुंदर था। इस घर में उनकी वृद्ध पत्नी थी। वो थोड़ा डर गई कि उनको कोई कुछ हो तो नहीं गया, क्योंकि कोई व्यक्ति उनको घर लेके आया है। फिर उन्होंने पत्नी के चेहरे पर आए भावों को देखकर पढ़कर कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, ये मुझे वैसे ही छोड़ने आए हैं। और फिर वो बोले, क्या बोले, अब ध्यान से सुनिएगा। फिर वो बातचीत में बोले, इस भगवान के घर में हम दोनों पति पत्नी ही रहते हैं, हमारे बच्चे तो विदेश में रहते हैं। मैंने जब उनसे भगवान के इस घर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारे परिवार में भगवान का घर कहने की पुरानी परंपरा है। इसके पीछे की भावना ये है कि ये घर भगवान का है और हम इस घर में रहते हैं, जबकि लोग कहते हैं घर हमारा है और भगवान हमारे घर में रहते हैं। मैंने विचार किया कि हमारे कथन में कितना अंतर है। उसके बाद वो बोले, भगवान का घर बोला तो अपने घर कोई नकारात्मक कार्य नहीं होते, हम हमेशा सद्विचारों से ही भरे रहते हैं। बाद में वो मजाकिया लहजे में बोले कि लोग तो मौत के बाद भगवान के घर जाते हैं, पर हम तो जीते जी ही भगवान के घर का आनंद ले रहे हैं। ये वाक्य भी जैसे भगवान का दिया कोई प्रसाद ही है। भगवान ने ही मुझे उनको घर छोड़ने की प्रेरणा दी। घर भगवान का, हम उनके घर में रहते हैं। हमको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम सब कुछ सीखना चाहें तो हम इस पर अमल करना शुरू करेंगे तो हमारी आने वाली सारी पीढ़ियों के विचार भी वैसे ही हो जाएंगे। कार्य का प्रारंभ जब भी करो वो एक नई सुबह होती है। ज़रा सोचिए, अगर आप अपने घर को अभी से भगवान का घर कहने लगेंगे तो उसके अंदर से जितनी भी नेगेटिविटी है, जैसी भी नकारात्मक है, वो खुद ही बाहर हो जाएगी। और फिर हमें कुछ भी अपने अंदर से सोचने की ज़रूरत नहीं कि हम किस तरह से बिहेव करें। अपने घर में जब आपको पता होगा कि आप भगवान के घर में रह रहे हैं, भगवान का घर मंदिर, और मंदिर में कैसे जाते हैं, सर झुका होता है, मन में कोई क्लेश नहीं होता, मन में कोई गलत भावना नहीं होती। और ऐसे ही अगर आप अपने घर में रहना शुरू कर दें तो यकीन मानिए कि हमारा पूरा संसार घर है, वो स्वर्ग बन सकता है। इस कहानी को आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, बहुत से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ताकि बहुत से लोग आज से, अभी से, इसी वक्त से अपने घर को भगवान का घर मानने लगें। और भगवान के घर में जितनी श्रद्धा से जाया जाता है, जितनी श्रद्धा से रहा जाता है, वैसे ही रहने लगें। जय श्री राधे, जय श्री राधे।